भारत सरकार का ऐतिहासिक दिवाली तोहफा लागू हुई नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। आम जन से उद्योग जगत तक सभी को मिलेगा फायदा। आज दिन शुक्रवार दोपहर 12 बजे भाजपा कार्यालय गोड्डा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने इसे देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिवाली तोहफा बताते हुए कहा कि यह सुधार न सिर्फ आम जनता बल्कि किसान, छोटे व्यापारियों, उद्योग जगत और मध्यम वर्ग सभी के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बेटर एंड सिंपलर के तहत रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बड़े सेक्टर तक टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अब टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, ब्रश और शेविंग क्रीम पर टैक्स घटाकर 18% से 5% कर दिया गया है। वहीं घी, मक्खन, पनीर, नमकीन, बिस्कुट और बच्चों के डायपर पर भी टैक्स कम करके 12% से 5% कर दिया गया है। किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टर, टायर, पार्ट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और एग्रीकल्चर मशीनों पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत दी गई है। अब ऑक्सीजन, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट, स्पेक्टिकल्स और इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स या तो 5% कर दिया गया है या 0 कर दिया गया है। वाहन क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब छोटी कारें, मोटरसाइकिल, 3 पहिया वाहन और मालवाहक गाड़ियों पर पहले से काफी सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी राहत मिली है, जैसे एसी, टीवी, मॉनिटर और डिश वॉशिंग मशीन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में मैप, चार्ट, ग्लोबल कॉपी, पेंसिल, इरेजर पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। भाजपा नेता ने बताया कि इन सुधार से न सिर्फ जनता को सस्ती दर पर जरूरी सामान मिलेगा बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमी को भी भारी लाभ होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि यह सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इससे अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। भारत सरकार के ऐतिहासिक कदम इस दिवाली हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं कि सभी को मालूम हुआ कि परसों शाम में जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ उसी को लेके हम लोगों ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रहे हैं और जनता के पास मैसेज जाए आखिर कितने चीज़ें सस्ता हुआ, उनके अनुकूल कितने प्रोडक्ट हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्तियों तक का को लाभ मिले, उसी के तहत आपने देखा होगा कि इससे पहले इनकम टैक्स में जो सर्विस वर्कर थे उनको बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक का इनकम टैक्स रिबेट के दिया था। फिर अभी गुड्स पे जो जीएसटी का एक डिमांड उठ रहा था, तो इसमें जीएसटी जो आपका है कि जो मूल प्रोडक्ट है, जो बेसिक प्रोडक्ट है, जो पढ़ने का प्रोडक्ट है, उसमें जीएसटी बिल्कुल हटा दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में जो अभी जानते हैं कि मेडिकल कितना महंगा हो चुका है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। उस बेसिस में जो मेडिकल के जो हेल्थ सेक्टर का जो इंश्योरेंस है उसमें भी जीएसटी बिल्कुल 0 कर दिया गया। और लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी जैसी बड़ी संस्था और बैंकिंग सेक्टर में भी है, उनको भी फायदा पहुँचने वाला है कि उनका भी उन्होंने 0 कर दिया। उसके बाद किसानों के लिए जो एक देश की समस्या है कि किसानों को कैसे राहत दिया जाए, आप देखते होंगे कि उनके टायरों पे, ट्रैक्टर पे भी जीएसटी 18% जो लगता था वो 5% के स्लैब में आ गया है। उसी प्रकार आप जाएंगे छोटे कमर्शियल जो व्हीकल इंडस्ट्रियल जो हमारा एक बड़ी मार्केट है कारों की, जो छोटे सेगमेंट का है, उसमें भी जीएसटी का मान के चलिए छोटे से छोटे कार मिनिमम 1 से 1.25 लाख रुपया सस्ती हो जाएगी, जो कि जीएसटी का रेट पड़ता था 28 से 18% में, वो भी घट के 12% आ गया। जो शेष लगता था 2% एक शेष भी लगता था जो कंपनी पे लेते थे, वो भी आज उन्होंने ख़त्म कर दिया गया है। जो अब मोदी जी का यही कहना कि जो हाई प्रोफाइल है, जो बड़े बिजनेसमैन है या जिनके आय इतना अधिक है समाज में, उन पे टैक्स लगाया गया कि जो पहले वर्षों से आम जनता या मध्य वर्गीय लोग बोलते थे कि उन पे अधिक लगना चाहिए। तो आप देखेंगे कि लग्जरी गाड़ियाँ जो हाइब्रिड गाड़ी है उस पर टैक्स बढ़ाया गया है जरूर, लेकिन वो उनके लिए कि वो सक्षम है देने के लिए और हर एक जनता को लाभ मिले, जो मध्यम वर्गीय जनता है, जो गरीब जनता है।
जनता है उनको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। अब रोजमर्रा का सामान देखिएगा, जो आप देखते हो कि डेली नीड का सामान है, जो कि बच्चे लोग बिस्कुट लेते खाते हैं, उसमें भी जीएसटी बहुत कम हो गया। दूध के प्रोडक्ट हो उसमें भी जीएसटी बहुत कम हो गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था कि अंतिम व्यक्तियों को मजबूत करने का, उसी के सिलसिले में यह एक जीएसटी रिफॉर्म आया है। और सभी जनता को इसको समझना चाहिए कि अब जो महंगाई जो है प्रोडक्ट का घटेगा और लोकल फॉर वोकल भी होगा इसमें। कि लोकल में जैसे मारुति वगैरह क्या होती है कि ज़्यादातर इनका हाइब्रिड गाड़ी नहीं है, इनका जो मिड सेगमेंट पे लोग, इनका मेन मार्केट मिड सेगमेंट का है। तो अगर वहाँ जीएसटी घटता है तो लोकल फॉर टाटा की गाड़ी ले लीजिए, तो लोकल फॉर वोकल का भी इन्होंने इस जीएसटी में उसका भी ध्यान रखा गया। स्वदेशी प्रोडक्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इसलिए उन्होंने ये सारा जीएसटी का भी जो कम किया कि उसमें भी फायदा होगा स्वदेशी प्रोडक्ट पे। क्योंकि जिस तरह से देखते होंगे पूरा विश्व जो आर्थिक दर था वो जूझ रहा, लेकिन अप्रत्याशित मतलब पूरा विश्व को भी नहीं पता था कि भारत 7.8% से ग्रोथ करेगा। ये एक ऐतिहासिक है। और भारत की जो आर्थिक नीति है, आर्थिक व्यवस्था है, जो बना रखा जो संरचना, वो बहुत मजबूत है। किसी भी परिस्थिति में किसी तरह का भी भारत सामना करने के लिए तैयार है। मतलब ये जीएसटी 2.0 आने से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। काफी राहत मिलेगी। मतलब छोटे पेंसिल जो पढ़ने वाले जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको 0 कर दिया गया। कुछ पे है 5, जो 12% लगता था उसमें 5% कर दिया गया। तो जो गांवों में जो बच्चे पेंसिल रबड़ कॉपी जो खरीदते हैं उस पर भी उनका घट गया। लेकिन पहले होता था, पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा करते थे, टैक्स, सभी चीज़ों पे टैक्स था। ये जो आप लोग बोलता है कि जीएसटी में लग गया, पहले नहीं लगता था। पहले एक्साइज और सेल टैक्स का टैक्स लगता था सभी पे, लेकिन आज की डेट पे कोई टैक्स उन प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा। अभी जो ये रोजमर्रा के 90% चीज़ों पर ये राहत मिली है लोगों को। और जीडीपी का जो रेट बताए अभी अध्यक्ष जी ने, वो पिछले मैंने अप्रैल से लेकर जून तक में अमेरिका जो टैरिफ लगाया है उस पर अमेरिका को तमाचा लगा है 7.4, जबकि अमेरिका का जीडीपी रेट मात्र 4% है, चाइना का भी 4% है और इंडिया का 7.4 है। और ये बहुत बड़ा तमाचा मारा गया है अमेरिका को। और 90% इंश्योरेंस सेक्टर में और मेडिकल में सब में राहत लोगों को मिलेगी। को लेकर के क्या कुछ बताइएगा? भाजपा की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी हो, द्वितीय जनरेशन, दूसरी पीढ़ी जेन 2 जिसे जीएसटी कहा जा रहा है, ये कटौती किया गया है पूरे रूप से हर सामान में। दैनिक सामान से लेके आपके चलने पे, घर बनाने के सामानों से लेकर गाड़ी घोड़ा सभी पे किया गया है। परसों शाम में सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ताई ने ये घोषणा की। और पहले 4 स्लैब थे जिसको कट करके अब मूल रूप से 2 स्लैब रखा गया जीएसटी का, 5% और 18%, 12% और 28% को हटा दिया गया। दैनिक जीवन में जो भी सामान थे, आपको सुबह उठने से लेकर सोने तक, तेल मसाले, घर में जो भी बच्चे को खिलाने पिलाने का सो भी डेयरी प्रोडक्ट था, बच्चों का प्रोडक्ट था, बर्तन है जो कि घर में इस्तेमाल होता है, वो सभी चीज़ों पर छूट दे दी गई है। उसे 12% से 5% तक ला चुकी है सरकार। और स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, दवाइयाँ, जितने भी ये सामानें थी उस पर भी 12 से 5% पर कर दिया गया। कुछ पे 18% था, उस पर भी 5% कर दिया गया है। बच्चों के पढ़ाई की जितनी सामानें हैं, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, सभी चीज़ों पर जीएसटी अब टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगना है। फार्मर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो भी हैं, उनमें ट्रैक्टर हो या फिर कोई भी मशीन हो जो कि खेती की जुताई से लेकर बुनाई छिटाई तक जो भी मशीनें इस्तेमाल होती थी, सब पे 12 और 18% था, जिसे 5% कर दिया गया है। रहा बात गाड़ी का, 4 पहियों वाहन का, तो छोटी जितनी भी 4 पहिया वाहन है 1200 सीसी तक, सीएनजी हो, एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सभी पे जीएसटी 28 से लेकर 18% कर दिया गया और सेस पूर्ण रूप से हटा दिया गया। घर में जैसा अभी गर्मी का मौसम है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, टीवी, सभी पर जीएसटी 28 से 18% तक कर दिया गया। और जब मैं बता दूं आपको कि भारत के, हिंदुस्तान के इतिहास में जब से आज़ाद हुआ है तब से सबसे ये पहली बार हुआ है जबकि टैक्स इतना कम किया गया है।
टैक्स की कटौती इतनी बड़ी संख्या में कम की गई है टैक्स को। ये बहुत ही प्रधानमंत्री का एक भविष्य को लेकर निर्णय लिया गया है ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और पूरे देश में भारत की जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनती हैं उनका उत्पाद बढ़े और उनका कंज्यूमर जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे, जिससे देश और आगे तरक्की करे।